कहीं मुझे जो लग रहा है वो सच निकला तो ऊपर वाले के कारनामे को शत शत प्रणाम। उसके इंसाफ करने के अजीबोगरीब तरीके हैं। देव के लिए मेरा प्यार भी तो ऊपर वाले से नहीं छिपा होगा, तो आखिर इंसाफ कर ही दिया उसने मेरे प्यार के साथ। और सोचा जाए तो यही एक तरीका है देव को अन्नू के हवाले करने का। उसकी शक्ल भी वो नहीं रही और याददाश्त भी नहीं रही, और अगर ये वाकई सच है तो ये सच्चाई सिर्फ मैं जानती हूँ कि मेरा देव राज के चेहरे के पीछे जिंदा है। देव को दूसरा चेहरा देकर अन्नू का नसीब ही दोबारा लिख दिया। मेरा मन मानता है कि ऐसा ही हुआ है, पर दिल पर यह साबित करना पड़ेगा कि मेडिकल साइंस के हाथों ये दुर्घटना हो गई है। चेहरा इतना जख्मी था कि जब तक जख्म भरे तो दूसरा चेहरा ही बन गया। ऐसा ही हो सकता है, ऐसा ही हुआ है। Rohan, if you don't mind, can I dance with her? Well, आप तो बहुत तेज चलती हैं परछाई जी। मॉनसून का पहला बादल देखा नहीं कि तुरंत छतरी खोल दी। भाई मैंने तो आपको सिर्फ सलाह दी थी कि, और मुझे तुम्हारी सलाह बिल्कुल ठीक लगी। सच आकाश, चेहरे में क्या रखा है? दिल की आंखें तो नहीं होती। और फिर जब दिल ही आबाद करना है तो देव ना सही, ये नया देवता ही सही। किसी भी मंदिर में जाकर माथा टेकाएं, दिल में आस्था तो है। वाह दोस्त वाह, आपने अपने आप को कमाल की फैसिलिटी दी हुई है। पापा के साथ बाजार में खिलौने लेने गए और मार्केट में दूसरे पापा पसंद आ गए तो पापा ही चेंज कर दिया। कमाल है। क्या आप मुझसे नाराज हैं? आपके चेहरे को देखकर तो लग रहा है कि आपको अच्छा नहीं लगा। अच्छा तो मुझे नहीं लगा। इस रात की मर्यादा रखने के लिए मैंने आपके साथ डांस कर लिया, वरना मुझे आपके साथ कोई सरोकार नहीं रखना।
एवरीबॉडी, मैं देख कर आता हूँ। चलो मैं भी चलती हूँ। तुम यहाँ समझ गई। हाँ। पमी, मैं मेन फ्यूज देख कर आता हूँ। ठीक है, मैं तब तक कैंडल्स ढूंढती हूँ। ओके। अरे पम्मी, मैं हूँ राज। क्या हुआ? क्या अंधेरे में मेरा चेहरा इतना बुरा लगता है कि आप मुझे देख के डर गई? नहीं नहीं, अंधेरे में भी आप उतने ही बुरे लगते हैं जितने कि दिन के उजाले में। ये बात है। तो लगता है मुझे रोहन से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि मेरे चेहरे को कुछ करे। अब मेरी आंख, मेरा नाक सब चेंज कर दे, ताकि आपको मुझे देख के डर ना लगे। आपको कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। कभी कभी डरना दिल के लिए अच्छा होता है। आप यहाँ किचन में क्या कर रहे हैं? वो एक बार मैंने मम्मी जी को यहाँ पर दिए रखते हुए देखा था, शायद यहाँ पर। हाँ, कमाल है, आपने मम्मी जी को यहाँ दिया रखते हुए कब देखा था? ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जितना मुझे इस घर के बारे में और आपके बारे में पता है, उससे कहीं ज्यादा मैं जानता हूँ। ये सब कुछ बहुत अपना सा लगता है, सिवाय एक चीज के। क्या? आपके मुंह से अपना नाम राज। आप जब मुझे राज कह के बुलाती हैं तो बहुत अजीब सा लगता है। तो ठीक है, आप ही बताइए कि मैं आपको किस नाम से पुकारूं? प्लीज आप रोहन से कहना कि वो आपके चेहरे के साथ कुछ भी ना करे। मतलब? आप अंधेरे में भी उतनी अच्छी लगती हैं जितनी आप उजाले में लगती हैं। जब उजाला मौजूद हो तो अलग से चिराग जलाने की जरूरत नहीं होती पम्मी। कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। ये तुम किसके लिए इतना सज रही हो? तुम्हारे लिए तो नहीं, that's for sure। अपना ये जो त्रिया चरित्र है नानू, ये तुम डिवोर्स के बाद दिखाना। ओह, तो तुमने वो देखा? कल रात को तुम उस पार्टी में राज के साथ किस तरह का बर्ताव कर रही थी अनु? अब तुम मुझे तलाक देने पे जो तुले हुए हो, तो मैं भी तलाक के बाद की तैयारी में बिजी हूँ। You can't blame me for that। वैसे इस तलाक के बाद मैं शादी तो जरूर करूंगी, तुम भी जरूर आना। अनु, 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 जितने दिन तुम्हारे इस घर में बचे हैं ना, तुम कायदे से रहना।
अनु तुमसे ना उगलते बन रही है ना निगलते। ना तो तुम्हें अनु का साथ मंजूर है और कोई और अनु के साथ रहे ये भी तुम्हें नामंजूर है। सो दैट इज प्योरली योर प्रॉब्लम डियर। मगर इस प्रॉब्लम की सलूशन है मेरे पास। निकाल बाहर कर दूंगा तुम्हें इस घर से। कोशिश तो करके देखो। मुझे अब इस घर से कोई नहीं निकाल सकता और वो मैं तुमसे चैलेंज करती हूँ। ये तो बिल्कुल देव जैसा स्पर्श है। उम्मीद थी मुझे कि कम से कम अब आप देखकर चलना सीख गई होंगी, जब आप जानती हैं कि आपका पिछला एक्सीडेंट किसी पर कितना भारी था। आई एम सॉरी देव। राज, सॉरी। आपका सॉरी बड़ा सस्ता है, झट से मुंह से निकल आता है। प्लीज राज, अब तो मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे लिए ही पता करने जा रही थी एंड आई एम श्योर कुछ ना कुछ पता चल भी जाएगा। मुझे तो बस तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी मदद करोगे ना? जब पता चल जाए तब बात करेंगे। बात क्या, अब तो तुम्हें मुझसे मोहब्बत करनी है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए और कोई चॉइस ही नहीं छोड़ूंगी। हाय रोहन। हाय, तुम यहाँ? क्यों नहीं आ सकती? ऐसी बात नहीं है, ऐसे तुम पहले कभी आई नहीं हो ना, तो रोहन, अब तो मैं यहाँ हक से आया करूंगी। तुम मेरे होने वाले नंदोई जो हो। अच्छा, यहाँ कैसे आना हुआ? कोई वजह तो होगी। हाँ रोहन, तो एक्चुअली उस एक्सीडेंट के बाद मैं बहुत लो फील करती हूँ। ठीक है, तो मैं शाम को घर आके चेकअप कर लूंगा। हाँ, ये भी ठीक रहेगा। ठीक है, तो फिर कॉकटेल पर मिलते हैं। परफेक्ट। सी यू रोहन। बाय। अनु यहाँ किसी और वजह से आई थी। क्या वजह हो सकती है? गॉड, राज की एक्सरे मिसिंग है। तो दीदी बताइए ना, मेहंदी क्या करनी है, टेरेस पे या फिर हॉल में? टेरेस पे ही मेहंदी देंगी, अच्छा रहेगा ना? रोहन ने देव का जो कैट स्कैन किया था, वो रिपोर्ट्स तो पम्मी के पास ही होनी चाहिए। इस रिपोर्ट से राज की रिपोर्ट मैच करनी पड़ेगी। आकाश, आई एम सॉरी दोस्त, ये पता नहीं क्यों आज हम सारे गिरे हुए लोग लड़खड़ा क्यों रहे हैं? हाँ? अब ठीक हो ना? तो सीधे खड़े रहो। सीधा तो खड़ा रहूंगा दोस्त, पर उससे पहले मेरे एक सीधे से सवाल का जवाब दीजिए ना आप, प्लीज। कहो। देखिए, एक तरफ तो आप राज के गले से झूल रही हैं और एक तरफ देव की रिपोर्ट्स पम्मी के कमरे से चुरा रही हैं। तो पूछना मुझे ये है कि ये आपका एक दिल 2 दिनों पर कैसे नाच लेता है, बताइए ना। मैंने देव का इंतजार करना छोड़ दिया है आकाश। बस उसकी कुछ यादें समेट रही हूँ। अब देव को अगर आना होता तो वो आ जाता ना। तुमसे क्या छुपाना।
जब से राज आया है मेरा दिल कुछ आबाद सा हो गया है, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पता करूँ कि राज है कौन। माशाल्लाह, आप तो हर हवा के झोंके पर पतंग उड़ा डालती हैं। यूं समझिए कि हर ताल से ताल मिला डालती है परजाई जी। देव को बुलाने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं है आकाश। अगर देव को यह पता चलता कि उसे इस तरह से बुलाया जाएगा तो उसकी रिपोर्ट्स में वाकई ब्रेन ट्यूमर आ जाता। अब देखिए ना, अगर आपका ताल राज के ताल से मिल गया और उसी बीच देव वापस आ गया तो वो तो बेचारा कहीं का नहीं रहेगा ना। उधर पम्मी की शादी रोहन से हो जाएगी और आप यहाँ किसी और की ताल पर तक दिनक दिन कर रही होगी। अब आप उस हालत में करेंगी क्या परजाई जी? ऐसा मत कहो ना आकाश। इसीलिए मैं भी कह रहा हूँ परजाई जी कि आप भी ऐसा मत करिए, थोड़ा सा धीरज रखिए। पहले ये कंफर्म कर लीजिए कि देव जिंदा है या नहीं, और अगर है तो कहाँ है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तुम ही मेरी मदद करो ना देव को ढूंढने में, प्लीज यू कैन हेल्प मी। दोस्ती के नाते इतना तो करना ही पड़ेगा ना। क्यों दोस्त? डेफिनेटली करूंगा। उसूल जो है आपके लिए मैचिंग। बाय। किसने कहा कि गधा 4 टांगों पर चलता है? हमने तो अभी गधे को 2 टांगों पर चलते हुए देखा। मेहंदी अच्छी लग रही है ना? बहुत सुंदर। पीछे आप ही लगवाई है ना? लो सुन लो, मेरी उम्र रह गई है मेहंदी लगाने की। अच्छा तो एक बात बोलो। बोलो। आप बालों पे लगवा लीजिए। ये लो, बुड्ढों का कर ले मजाक, मेहंदी लगा लो इस उम्र में बालों में। सुन लो। डॉक्टर साहब तो वाकई बहुत जल्दी में हैं, शादी प्रीपोन ही करते जा रहे हैं। अरे इतना सब्र कर लिया तो बहुत कर लिया, वरना कल तो सजेस्ट कर रहे थे कि रात को शादी कर लेते हैं और आज सुबह की फ्लाइट से हनीमून। पिंकी बस बहुत हो गया, स्टॉप इट प्लीज। देखो कितना शर्मा रही है। शादी के बाद क्या होगा? आप अंधेरे में भी उतनी अच्छी लगती हैं जितनी आप उजाले में लगती हैं। अंधेरे में भी आप उतने ही बुरे लगते हैं जितने कि दिन के उजाले में। क्यों मेरे कदम बार बार इस तरफ मुड़ जाते हैं? क्यों इस कमरे की हर चीज मुझे बहुत अपनी सी लगती है? मैं भले ही इन्हें नहीं जानता, पर मुझे लगता है जैसे ये मुझे पहचानती हैं। पहचानती हैं मुझे, और इससे तो मेरा कुछ रिश्ता है, बहुत करीबी रिश्ता। शायद ये मेरा कोई दोस्त था, इसके बारे में मैं सब कुछ जानता था। न जाने कब मेरी जिंदगी में कोई ऐसा आएगा जो मुझे बताएगा कि कौन मेरा क्या है और मैं किसका क्या हूं। आउच!
आई एम एक्सट्रीमली सॉरी पम्मी जी, आई एम वेरी सॉरी। आप मैं अभी निकाल देता हूँ इसे। प्लीज सर आप ये इतनी आसानी से निकलने वाला नहीं है। ये अच्छा खासा उलझ गया है। हाँ काफी बुरी तरह उलझा है। मम्मी आई एम सो सॉरी। ये आपकी मेहंदी। मम्मी आप प्लीज जरा जल्दी कीजिए ना, लाइए मैं छुड़ाती हूँ। छोड़िए आप, छोड़िए। मम्मी स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।